छोटी बहू। आपके घर के नियमों के अनुसार पत्नियों के मामले में कोई भी फैसला आपके अकेले के फैसले के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे मेरा हर फैसला माँ के ऊपर निर्भर करता है। अगर माँ इजाजत देती हैं तो ही मैं जा पाऊंगी। और मुझे माँ पर पूरा भरोसा है कि वो इतनी समझदार हैं कि वो हमें जाने से नहीं रोकेंगी। इसलिए उनकी तरफ से मैं ये बात कहने की हिम्मत भी रखती हूँ। सुन रही हैं बड़ी मामी, कैसे आपकी तारीफ करके आपको मक्खन लगा के अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही है। समझ रही है ना आप क्या हो रहा है? अच्छा हम लोग चलते हैं, आप लोग जरूर आइएगा। आप सबके नाम पर नाश्ते का पैकेट रखवा रही हूँ। जिया, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सब जरूर आएंगे। और कोई आए या ना आए, मैं तो जरूर आऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं, आप सब जरूर आइएगा। नमस्ते। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तुमने? मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की पोल्टू दादा, बल्कि मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप मेरे हर मामले में टांग क्यों अड़ाते हैं? हम तो आपके किसी काम में टांग नहीं अड़ाते। और मैं तो कभी दूर दूर तक ऐसा नहीं करने का सोच सकती हूँ, तो आप मेरे हर मामले में घुसते क्यों हैं? अरे मामी, आप अब भी चुप रहेंगी? अंदर ही अंदर पूरी सेटिंग हो रखी है पोल्टू, अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा? ये लड़की तेरी इतनी बेइज्जती कर रही है और भाभी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठी हुई है। तू क्यों खामखा बोले जा रहा है? चुप रहा कर, बिल्कुल कुछ भी मत बोल। बोलूंगा ना मैं जब तक इस घर में हूं ना, मैं तो बोलूंगा। छोटी सी तो बात है देवर जी, बगल में ही तो जाना है। वैसे भी हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, और अब जा भी रहे हैं मोहल्ले के बच्चों के कहने पर, तो घर के बड़ों के साथ ही जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है पिशीमा? इस घर में पहले तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं था, फिर इतने दिनों के बाद इन सब को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही है? इच्छा तो हमेशा होती थी पिशीमा, पर अपनी बात रखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मन होने के बावजूद भी हम कभी जा नहीं पाए। पिशीमा, शादी से पहले ऐसा कोई शर्त रखा था क्या कि हम घर के पास वाले मैदान में भी नहीं जा सकते? और अगर रखी भी थी तो वो हमें पता होना चाहिए था ना, आपको बताना चाहिए था। पोल्टू दादा, जब मैंने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी तो इसी घर में रहती है ना आप सबके साथ। मैं उसका अच्छा बुरा कंट्रोल नहीं करता हूँ आपकी तरह। और अगर घर के पास में कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और मीता की जाने की इच्छा है तो मैं उसे खुद लेके जाऊंगा। और घर की बहुओं को बाहर अकेले जाना तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए मैं बाकी 4 बहुओं को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए, पारो कहीं नहीं जाएगी। पता था मुझे ये अपना सारा गुस्सा ना मुझ पर ही निकालेंगे। मैं बेवकूफ सी हूं ना, इसलिए ना मुझे हर चीज से दूर रखा जाता है। मेरा मन नहीं होता क्या खुश रहने का, या मुझे हक नहीं है क्या खुश रहने का? क्या शादी करके मैंने गलती की है? मैं क्यों रहूं जेल में? मुझे नहीं रहना जेल में। मिष्टी मिठाई मैं तुम लोगों को शाम को ले जाऊंगी। हाँ, अभी अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। चल। मैं कोई जेल में नहीं रहती हूँ, ये जेल है क्या? मजली चुप हो जाओ। मामी माँ, मुझसे ना चुप नहीं रहा जा रहा। आज आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आपने इनको सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए सुना है, सबने। लेकिन आप जानती है कमरे के अंदर मैं क्या कुछ सहती हूँ, इसे मैं जानती हूँ मामी माँ। मैं जरा सा अपनी जेठानी और देवरानी के साथ में बोल लेती हूँ 2 बोल प्यार से ना, उसके लिए मुझे इतना सारा अत्याचार सहना पड़ता है मामी माँ। आप नहीं जानती है, मैं अपने घर की बात कभी भी किसी के सामने नहीं बोलती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, हमेशा चुप रहती हूँ। मामी माँ, बार बार ये अत्याचार क्यों सहूं मैं, क्यों सहूं?
अगर सहन नहीं होता ना तो चले जाओ अपने मायके और वापस लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला है, निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पर भी ना किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं मायके नहीं जाऊंगी, सुना आपने? मेरे गरीब बाबा ने अपना खून पसीना बहाकर मेरा कन्यादान किया था। मैं क्यों जाऊं छोड़ के? ये मेरा भी घर है, यहाँ मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। और शादी क्या कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल है कि मैं अगर आपको पसंद नहीं आऊंगी तो आप मुझे वापस भिजवा देंगे? मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर से, ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी, मैं यही रहूंगी। बस बस चुप 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 कर जा। इतना मत रो मारो, इतना मत रो। दीदी आप नहीं समझेंगी मैं क्यों रो रही हूँ, आप नहीं जानती कुछ भी। ये इससे अचानक क्या हो गया है? हाँ, अचानक से मेरे बेटे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसका ना दिमाग खराब हो गया है भाभी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ आप ना मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप तो शादी के बाद अपने मायके में ही रही हैं। आप पर कभी किसी ने पाबंदियां तो लगाई नहीं ना। और ससुराल में हम चारों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं ये तो आप जान ही नहीं सकती। लेकिन माँ आप जानती हैं हम सब लोग क्या क्या सहते हैं, ससुराल में क्या क्या सहना पड़ता है। जितने नियम कानून हम सबके ऊपर लागू होते हैं, अगर उसमें से थोड़े भी नियम कानून आपके ऊपर लागू हो जाए, क्या आप सह पाएंगे? बस एक बार सोचिए माँ। सिर्फ एक लड़की इस घर को बर्बाद करने में तुली हुई है। उल्टा कहिए पोल्टू दादा, सिर्फ एक लड़की है जिसकी वजह से बाकी बहुओं की आंखें खुल गई हैं, जिन्हें ये समझ आ गया है कि वो सिर्फ इस घर में नौकरानी नहीं है। और वैसे भी नौकरानियों के भी तो अधिकार होते हैं ना। और आप लोग घर की बहुओं को एक छोटा सा हक भी नहीं दे सकते। मतलब हम औरतें दिन रात आपके घर का काम करती रहे और हर चीज के लिए ताने भी आप लोग हमें ही मारते हैं। क्यों ऐसा? शादी में जाओ तो ताना मारते हैं, खाना खाओ तो ताना मारते, नए कपड़े लो तो ताना मारते हैं। और आपने शादी करते वक्त ये वादा किया था ना कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे, जिंदगी भर उनका साथ देंगे। यही कहा था ना। मेज दीदी तो अपना वादा निभा रही है, आपका ख्याल रखती है वो बहुत अच्छे से। लेकिन आप सिर्फ ताने मारना चाहते हैं और बंद कमरे में अपनी बीवी पे अत्याचार करते हैं। और ये एक गुनाह है, अधर्म है। और आप जानते हैं, इसलिए आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।